नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की निगाह पूरी तरह बिहार फतेह करने की है और कहीं नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना जैसा ना हो, इसकी चिंताएं भी अब राजनीतिक हलकों में जताई जाने लगी है। क्योंकि आज जब से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और बीजेपी के 7 और विधायकों को मंत्री बनाया गया है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि अब कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। उसके बाद तमाम जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए लोग हैं उसके द्वारा की गई है। चाहे वो कुर्मी, तेली, तमाम राजपूत, तमाम समुदाय के लोगों को जो है वो अकोमोडेट किया गया है। खासकर मिथिलांचल को लेके बीजेपी की निगाहें बनी हुई है। तो कैसा ये मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसका आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, क्या असर रह सकता है? देश की राजनीति की नब्ज पहचानने वाले और बिहार को अपनी हथेली की तरह जानने वाले प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम जी जब बोलते हैं तो हम सब कहते हैं कि ये दोबारा सुनना चाहिए, क्योंकि ये तर्क संगत बात है। ये विश्लेषण अब तक किसी और ने नहीं किया है। तो आज बिहार को लेके बहुत छोटा विश्लेषण हम प्रेम जी के साथ करेंगे, लेकिन उसमें ही सार निकल के आएगा। प्रेम जी, साधने की हर वर्ग को कोशिश की गई है, लेकिन साधने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को भी कर दी है। नीतीश कुमार अब बड़े भाई की नहीं, छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं मुख्यमंत्री होने के बावजूद, क्योंकि मंत्री तो 22 भारतीय जनता पार्टी के हो गए। जी जी। देखिए, निश्चित रूप से बिहार की सियासत अब इस तरह से करवट ले रही है कि उसके कुछ अर्थ बहुत स्पष्ट होकर निकलने लगे हैं। एक स्पष्ट अर्थ है कि नीतीश मंत्रिपरिषद में अब बीजेपी का दबदबा हो गया है। दूसरा अर्थ यह है कि नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर ये निर्णय थोपे जा रहे हैं, इसके पूरे संकेत दिख रहे हैं। तीसरी बात यह है कि एक दिन पहले ही नीतीश कुमार के बेटे ने जिस तरह से कहा था कि नीतीश कुमार को एनडीए का पूरा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए और आम जनता से भी अपील की थी, तो वो गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे निशांत कुमार, लेकिन अचानक से उन्होंने राजनीतिक और बहुत बड़ा बयान दिया। तो ऐसा माना जा रहा है कि बेटे की मदद से पिताजी ने अपना संदेश दिया है। बेटे में इतना बड़ा संदेश देने की क्षमता, ललक और समय की समझ, इस पर संदेह है। ये नीतीश कुमार का ही संदेश है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या बीजेपी का दबदबा बढ़ गया, सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार, एक सवाल, या फिर बीजेपी लगभग मजबूर कर चुकी है कि नीतीश कुमार को या तो सरेंडर करके हमारे साथ रहना होगा और नहीं तो जो रास्ता तय करना हो वो कर ले, इसके लिए वो तैयार हैं। तो दोनों ही संभावना अभी जिंदा है, क्योंकि बिहार में जब तक कोई घटना घटित नहीं हो जाती है तब तक एक घटना के साथ बने रह करके कोई भी तर्क दे सकता है। लेकिन हम थोड़ा सा अतीत को खंगालें तो जब इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने छोड़ा था तब समय याद कीजिए, जनवरी 2024 था और मेरे ख्याल से अप्रैल में पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम, पहला मतदान की तिथि और ये सब शुरू हो गया था। अप्रैल मई चुनाव हुए थे और 4 जून को नतीजे आए थे। तो जनवरी से अप्रैल के बीच मुश्किल से 3 महीने का समय था जब नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया था। उससे पहले तक तो वो बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे, 100 से नीचे समेट देने की बात कर रहे थे। तो उस हिसाब से देखें तो बिहार में अक्टूबर में चुनाव होने हैं। तो अक्टूबर में चुनाव होने का मतलब है कि अभी, क्षमा कीजिएगा, अक्टूबर में चुनाव होने का मतलब है कि अभी नीतीश कुमार के पास समय है, कम से कम 3 महीना पहले वो निर्णय लेंगे आखिरी रूप में कि बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी के साथ नहीं रहे, इस बात को लेकर के। इसलिए अभी ये फाइनल नहीं है कि नीतीश कुमार कहां रह करके चुनाव लड़ेंगे।
नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि वो ये अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाएं, और बीजेपी एकदम इससे नकार रही है। अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि विधायक दल का नेता निर्वाचित करेगा मुख्यमंत्री, और उस लाइन पर बीजेपी मोटे तौर पर लगातार चल रही है जी। तो नीतीश की मनोकामना पूरी होती दिख नहीं रही है, तो इसलिए अभी बहुत फिल इन द ब्लैंक्स है बिहार की राजनीति में। जी, ये जो बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में लाके बिठा दिया गया है नीतीश को, मुख्यमंत्री होते हुए जो उनकी स्थिति इस समय बनी हुई है, प्रेम सर, उससे क्या मान के चले? नीतीश ने गलती की उस वक्त जब उन्होंने सरकार छोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाई, या फिर अभी भी नीतीश के पास, क्योंकि लालू हमेशा कहते हैं कि नीतीश के तो पेट में दांत है, तो वो पेट के दांत वाले जो नीतीश कुमार हैं वो अभी भी बड़ा खेल कर सकते हैं, और वो करते भी रहे, पहले भी करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार के फैसले में उनकी पार्टी और उनको तत्कालिक नुकसान नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में उनको 12 सीटें आई, एनडीए का भी फायदा हुआ, और वो उनकी बैसाखी पर सरकार बनी, ये सब उनके फायदे की बात है। लेकिन जो नहीं हुआ, जो हो सकता था, वो ये कि नीतीश कुमार अगर ये आकलन जो उन्होंने किया और उनके राम जन्मभूमि के कारण पूरा चुनाव जो है बीजेपी समेट के ले जाने वाली है, ऐसा उनके मन में एनालिसिस आया, और उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए की ओर जाने का रुख किया। अगर उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो उनके ही नारे पर राहुल गांधी ने पूरे देश में अपोजिशन को खड़ा कर दिया। अगर नीतीश कुमार साथ में होते तो आज मोदी की सरकार नहीं होती, ये आज लगता है। तो एक बड़ी गलती हुई, हम मान सकते हैं, उस घटना के लिए जो घटना हुई नहीं हो सकती थी। तो लेकिन नीतीश कुमार का फैसला अपने लिए बुरा नहीं था। वो लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़े, और विधानसभा चुनाव वो अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे, चूंकि उनके ऊपर बीजेपी दबाव बना रही है और अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी इस बार उनसे ज्यादा सीटें लेकर आ जाएंगी और इनकी सारी संभावनाएं एकनाथ शिंदे की तरफ खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर कोई चांस रहेगा नहीं। अगर यही तो सबसे बड़ी बात है प्रेम सर, जिस तरह से जातीय समीकरणों को इस मंत्रिमंडल विस्तार के द्वारा, मेरा आखिरी सवाल है, मुझे मालूम है आपको दूसरे शो के लिए जाना है, आखिरी संक्षेप में, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे पासे जो है चुनाव से कुछ महीने पहले, अक्टूबर में अगर चुनाव होने हैं तो फरवरी में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जातीय समीकरणों को साधने के लिए उन विधायकों को मंत्री बनाया है जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जातियों पे प्रभाव रखते हैं। तो बीजेपी ने तो अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि इस बार नीतीश की आवश्यकता शायद ना ही पड़े। देखिए, बिना नीतीश के बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं। पोस्ट इलेक्शन भी क्या होगा अभी कोई नहीं जानता, लेकिन हर कोई पोस्ट इलेक्शन की रणनीति प्री इलेक्शन की तैयारी पूरी कर लेने के बाद करता है। अभी प्री इलेक्शन में उनको नीतीश कुमार चाहिए, और इसको पूरी बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार उनके साथ रहें। लेकिन नीतीश कुमार की इकलौती शर्त है, मुख्यमंत्री हम होंगे, और वो नहीं होगा तो वो कहीं भी जाएंगे, और उनके लिए महागठबंधन में चुनाव लड़ना ज्यादा मुफीद होगा। तो मुझे लगता है ऑप्शंस खुले हैं, जब तक कि आगे के 4-5 महीने सामने हैं तब तक वो सरकार जरूर चलाएंगे, और जब चुनाव नजदीक आ जाएगा, चुनाव की घोषणा होने लगेगी, तब शायद जाकर के नीतीश कुमार एक बार फिर वैसे ही पलटी मारे जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने पलटी मारा था। ये सार दे दिया है इस पूरी चर्चा का प्रेम कुमार जी ने, कि नीतीश कुमार हो सकता है 4-6 महीने और सरकार चलाए, और उसके बाद जब चुनाव नजदीक हो तो फिर उसके बाद हो सकता है कि वो पलटी मारे, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार के बगैर सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन प्री इलेक्शन जो तैयारियां करनी होती है उसको लेके तमाम विधायकों को इस तरह से सेट किया गया है मंत्री के रूप में कि जातीय समीकरण फिट बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सर आपका, आपको जाना है। दोस्तों, ये शो आपको कैसा लगा टिप्पणी करके बताइएगा, और नीतीश कुमार की राजनीति को लेके आपका क्या सोचना है कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।